नंबर 15 बच्चों, लिमिट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x 1 माइनस कॉस 2x अपॉन x एट x टेंस टू 0। याद रखिएगा कॉस 2x का फार्मूला है कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला है 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1। तीसरा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। एक और फार्मूला चौथा 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब इसमें वो फार्मूला अप्लाई करेंगे जिससे ये 1 जो है कैंसिल हो जाए। तो ये इक्वल है लिमिट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन x एट x टेंस टू व्हाट 0। ये इक्वल हो जाएगा बच्चों लिमिट ऑफ 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन x एट x टेंस टू व्हाट 0। क्लियर। अब यहाँ पे ये 1 से 1 आप कैंसिल कर दीजिए। दिस विल गिव लिमिट ऑफ 2, इसको लिख सकते हैं साइन x का होल स्क्वायर अपॉन x एट x टेंस टू 0। अब इसमें फार्मूला को मेंटेन करने के लिए x से ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि लिमिट ऑफ साइन थीटा अपॉन थीटा एट थीटा टेंस टू 0 इक्वल टू 1 होता है। दिस विल गिव 2 बाहर कर दीजिए। लिमिट ऑफ ये हो गया साइन x, ये दोनों मिलके एक्स स्क्वायर यानी इसका भी होल स्क्वायर करिए ताकि एक फार्मूला बन जाए। और फिर इसके बाद अलग इसको लिख दीजिए लिमिट ऑफ एक x बचा है, याद है ना, एट x टेंस टू व्हाट 0। तो इम्प्लाई दैट ये 2 इंटू इसकी वैल्यू 1 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे 0, तो रिजल्ट विल बी व्हाट 0। कंफर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है लिमिट ऑफ 1 माइनस कॉस 4x अपॉन x स्क्वायर एट x टेंस टू 0। अब देखिए यहाँ पे cos 2x का फार्मूला क्या था, cos 2x इज इक्वल टू, ठीक है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 या 1 माइनस क्या लिखे थे 2 साइन स्क्वायर x लिखे थे ना, cos 2। अब अगर cos यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बच्चों 2 है तो यहाँ पे क्या है 1, अंडरस्टूड है। अगर यहाँ पे 2 हो जाए cos 4x हो जाए तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा। इट मीन्स you can write cos 4x is equal to 1 minus 2 sin square 2x। तो ये हो जाएगा आपका इक्वल लिमिट ऑफ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x अपॉन x स्क्वायर एट x टेंस टू 0। ये इक्वल लिमिट ऑफ 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 2x अपॉन x स्क्वायर एट x टेंस टू 0। ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट लिमिट ऑफ ये 2 बाहर कर दीजिए, ठीक है, लिमिट ऑफ साइन, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन
एक्स स्क्वायर एट एक्स टेंस टू 0। सही है। अच्छा अब क्या करेंगे, इसमें 2 है, 2 का स्क्वायर है तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल गिव 2 बाहर है, लिमिट ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं साइन 2x अपॉन 2x पूरे का होल स्क्वायर और ये इंटू 4 अपनी जगह पे है एट एक्स टेंस टू व्हाट 0। तो दिस विल गिव 2 इंटू लिमिट ऑफ साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंस टू 0 इक्वल टू 1, यानी स्क्वायर हो जाएगा, ये इंटू 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा। कन्फर्म। क्वेश्चन नंबर 17, लिमिट ऑफ 1 माइनस कॉस mx अपॉन 1 माइनस कॉस nx एट एक्स टेंस टू 0। अब जैसे वहाँ पे ये पूरा एंगल है mx, ये कॉस nx, ठीक है, तो इसमें भी वही फार्मूला अप्लाई करिए, 1 माइनस कॉस mx इम्प्लाई दैट लिमिट ऑफ 1 माइनस कॉस mx को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर mx लिख सकते हैं। mx एंगल है तो एंगल यहाँ पर भी है, ठीक है, और ये हो गया है अपॉन, इस पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पे nx लिख सकते हैं, nx वो mx और ये nx एट एक्स टेंस टू 0। लिमिट ऑफ 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर mx अपॉन 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर nx। अब इसके बाद ये x टेंस टू व्हाट 0, ये तुम्हारा 1 से 1, 1 से 1, देखो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो दिस विल गिव लिमिट ऑफ साइन स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं साइन mx, साइन mx का होल स्क्वायर, ठीक है। अब साइन mx का होल स्क्वायर तो mx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा तुम्हारा mx का होल स्क्वायर इंटू mx का होल स्क्वायर, ठीक है, एट एक्स टेंस टू 0। सही है। और अपॉन लिमिट ऑफ, दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दीजिए, ये आपका साइन nx का होल स्क्वायर, इसमें भी काम करो क्या, nx का होल स्क्वायर इंटू nx का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इम्प्लाई दैट, हाँ इम्प्लाई दैट लिमिट ऑफ साइन mx से अपॉन mx का होल स्क्वायर एट एक्स टेंस टू 0 अपॉन लिमिट ऑफ साइन nx से अपॉन nx का होल स्क्वायर एट, नहीं अभी लिख रहा हूँ, छूटी नहीं है, यहाँ पे mx का होल स्क्वायर, यही ना, अपॉन यहाँ पे nx का होल स्क्वायर। तो अब ये हो गया बच्चों, ये तो 1 इम्प्लाई दैट 1 इंटू एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 1, ये स्क्वायर भी दे दो, हैं, इंटू एन स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, मिला क्या, एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। चलिए था, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18,
18 लिमिट ऑफ cos a x माइनस cos bx अपॉन एक्स स्क्वायर एट x टेंस टू 0। अब देखिए ये cos ax माइनस cos bx है, एंगल है cos c माइनस cos d। फार्मूला याद है cos c माइनस cos d का? cos c माइनस cos d इज इक्वल टू होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। तो इम्प्लाई दैट दिस विल बिकम व्हाट? लिमिट ऑफ 2 साइन c प्लस d बाई 2, 2 साइन c प्लस 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2 bx माइनस ax बाई 2 अपॉन ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर एट एक्स टेंस टू 0। हाँ चलिए, इम्प्लाई दैट लिमिट ऑफ ये 2 जो है बाहर कर दो, ठीक है। साइन हमारे पास है ax प्लस bx स्क्वायर नहीं ना? नहीं। अब इसमें क्या करिए, इन डिवाइड करिए किससे? ax प्लस bx ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ताकि लिमिट ऑफ साइन थीटा अपॉन थीटा एट थीटा टेंस टू 0 इक्वल टू 1 हो जाए। फिर इंटू ये 2 क्या यहाँ पे है? अच्छा हाँ, बाई 2 भी तो है। ओह बहुत देर में बताए। नहीं कंफ्यूज एकदम मत हो। क्यों कंफ्यूज? यहाँ पे अब मशीन से इसको नीचे करूँ तब ने। चलो भाई, मशीन तुम्हारा नंबर, ठीक है। अब सही है ना? अब इसमें क्या करना है, ये बाई 2 करना है, ठीक। और ये ले लो, अब सही है। इसको भी बाई 2 कर दो और इसको भी बाई 2 कर दो, सही। और इनटू इधर आ जाओ, इधर है लिमिट ऑफ साइन bx माइनस ax बाई 2 अपॉन इसमें भी bx से माइनस ax बाई 2 इंटू bx से माइनस ax बाई 2, सही है। इसमें भी x टेंस टू 0 कर दो। अब देखो लिमिट ऑफ साइन थीटा, लिमिट ऑफ साइन थीटा अपॉन थीटा, ये तो 1 हो गया, ठीक है। x टेंस टू 0, सब में 0 आ रहा क्या? पूरा 0 आ जाएगा ना? हाँ सही है। रुको एक चीज छूट गया, ये पूरे का बाई एक्स स्क्वायर है, ये छोटा है, ठीक है। तो अब बच्चों ये हो गया, 2 तो बाहर है ही है, ये 1 हो गया, ठीक है। 1 यानी मिला क्या? ax प्लस bx। यहाँ से x पहले लिमिट रखने से पहले x कॉमन ले लो, यहाँ से x कॉमन ले लो। एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा, तो 2 ये मिला लिमिट ऑफ साइन ax प्लस bx बाई 2 अपॉन ax प्लस bx बाई 2, ठीक है। और इंटू x इसमें कॉमन लेंगे, ठीक है। a प्लस b बाई 2 मिला, ठीक है। और इंटू लिमिट ऑफ साइन bx माइनस ax बाई 2 अपॉन
बी एक्स माइनस ए एक्स बाई 2, और यहाँ से क्या कॉमन मिला, एक्स ए बी माइनस ए है, बी माइनस ए बाई 2, और नीचे है एक्स स्क्वायर। अब देखो बच्चों यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे जो ये एक्स और ये एक्स इंटू है, इंटू होकर के एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक्स टेंस टू 0 है, ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 होके मिलेगी क्या, ए प्लस बी बाई 2, और वो वैल्यू 1 होकर के मिलेगा क्या, बी माइनस ए बाई 2। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ 2 है, 2 है, 2 है, ये 2 है बच्चों, इम्प्लाई दैट 2, तो 2 इंटू इसको लिख सकते हो बी प्लस ए बाई 2 और इंटू बी माइनस ए बाई 2, तो आंसर आ जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 टू द 4, और बाहर 2 है, ठीक है। तो फाइनल आंसर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, चेक कर लो, ठीक है। अब तो ये खत्म हो गया ना, आगे है, कौन सा क्वेश्चन था ये, 18, अब 19 है, 19 है, लिमिट ऑफ 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन एक्स क्यूब एट एक्स टेंस टू 0। अब देखो साइन 3x का फार्मूला है, साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ये फार्मूला है। इसी फार्मूले को इसमें रखो, लिमिट ऑफ 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स एट एक्स टेंस टू 0, imply that limit of 3 sin x minus 3 sin x plus 4 sin cube x at x tends to 0, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो इम्प्लाई दैट 4 को इधर कर दीजिए बाहर, तो लिमिट ऑफ साइन, ये तुम्हारा है साइन, इसको लिख सकते हैं साइन एक्स का होल क्यूब, ओके, और एट एक्स टेंस टू 0 है। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो, कितने से, एक्स क्यूब से ऊपर और एक्स क्यूब से नीचे, सही है। तो ये तो रिजल्ट 0 आया होगा, दिस विल गिव 4 इंटू लिमिट ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स का होल क्यूब, इसका आंसर 19 का 4 आया है, अला वो है 19 का आंसर 4 आया, किसका, कौन था जो 90 लगा रहे हैं, वाह भाई वाह, कुछ मिस्टेक हुई क्या तब, अच्छा एक्स क्यूब नीचे है, ले हम लोग नीचे लिख ही नहीं रहे हैं, खाली बन 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 भाग रहे हैं। कॉपी में देख रहा था अरे तो ये बोलना चाहिए था ना, ये नीचे क्या है, एक्स क्यूब है, तब तो हो ही जाएगा, एक्स क्यूब है तो हमको अलग से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये एक्स क्यूब छूट गया बच्चों, एक्स क्यूब, ठीक है। अब ये एक्स क्यूब ऑलरेडी है, तो अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी है, ठीक, अब सही है ना। तो ये हो गया आपका, जब ये एक्स टेंस टू 0 है तो ये इक्वल 4 इंटू 1 का क्यूब इज इक्वल टू 4, सही। सही।
क्वेश्चन नंबर 20. लिमिट ऑफ साइन 3x इंटू cos 2x अपॉन sin 2x एट x टेंस टू 0. ठीक, चलिए, इम्प्लाई दैट लिमिट ऑफ ये साइन 3x अलग अलग कर रहा हूँ मैं, ठीक है. 3x इसमें क्या करिए, 3x से ऊपर और 3x से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये x टेंस टू 0. फिर इंटू लिमिट ऑफ cos 2x cos एट x टेंस टू 0, इसको रहने दीजिए इसी तरह. फिर इसके बाद अपॉन लिमिट ऑफ साइन 2x एट x टेंस टू 0, इसको भी बैलेंस कर दीजिए. 2x से ऊपर 2x से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए. अब देखिए ये लिमिट ऑफ साइन, इसको ये आपका हो जाएगा ना रेड पेन से, ये आपका लिमिट ऑफ साइन थीटा अपॉन थीटा एट थीटा टेंस टू 0 इक्वल टू 1, इसमें डायरेक्ट पुट कर देंगे. और ये आपका हो जाएगा लिमिट ऑफ साइन थीटा अपॉन, और ये x से x आपका कैंसिल हो जाएगा. तो ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 3 और इंटू कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, और अपॉन यहाँ पे 2. देखो आंसर 3/2 आया होगा. क्लियर. अब लास्ट है ना, 2 है अभी, ये 20 खत्म, अगला 21 22. अच्छा ये लास्ट है. तो 21 है लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स एट एक्स टेंस टू 0. ठीक है. इम्प्लाई दैट लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस एक्स का जो फार्मूला जिसमें 1 माइनस हो जाए, कैंसिल हो जाए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2. ये ध्यान दीजिएगा, अगर cos 2x रहेगा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2. अगर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, अगर cos x है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मेरे कहने का मतलब ये है कि cos 2x का फार्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, बट cos x का फार्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2. ये फार्मूला है एट एक्स टेंस टू 0. इम्प्लाई दैट लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 एट एक्स टेंस टू 0. ये 1 से 1 कैंसिल हो गया. ठीक है. तो इम्प्लाई दैट लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को इधर कर दीजिए. ठीक है. 1/2 बाहर. लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 एट एक्स टेंस टू 0. अब इसमें क्या करना है, एक स्टेप और बढ़ाइए. दिस विल गिव 1/2. ठीक है. लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ये साइन, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर. अच्छा, अब इसमें इंटू कर दो कितने से, एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर एट एक्स टेंस टू 0. जब इसको ओपन करोगे तो दिस विल गिव
1/2 लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई, ठीक है, साइन x/2 साइन थीटा अपॉन थीटा, लिमिट ऑफ साइन थीटा अपॉन थीटा एट थीटा टेंस टू 0 = 1 हो जाएगा। और इसको खोलो, ये हमारे पास है x²/4, ठीक, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, समझ में आया? तो कैंसिल हो जाएगा तो ये ऊपर चल जाएगा, ठीक, तो ये 1/2 और इंटू 4 हो जाएगा, और 1 लिमिट में साइन x/2 अपॉन x/2 का होल स्क्वायर, सही है। ये 2/2 2 to the 4, तो 2 × 1/1 का स्क्वायर इक्वल टू आंसर क्या आया? 2। क्वेश्चन नंबर लास्ट है ना, 22। लिमिट ऑफ साइन 3x माइनस साइन x अपॉन, ये कलर कैसा लग रहा है? बेकार है ना? लिमिट ऑफ साइन 3x माइनस साइन x अपॉन साइन x। अब देखो इसको कैसे लगाओगे? साइन 3x माइनस साइन c माइनस साइन d, साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला याद है? नहीं याद है ना? लिमिट साइन c माइनस साइन d का लिमिट ऑफ 2 cos c प्लस d/2, 2 cos c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2, c माइनस d/2 अपॉन इधर है साइन x एट x टेंस टू 0। तो दिस विल गिव इम्प्लाई दैट लिमिट ऑफ 2 cos 4x हो जाएगा, 2x है, ठीक है, 2 cos 2x इंटू साइन, अरे वो तो होता, लेकिन उससे सस्ता मुझको ये लग रहा था, उससे आसान ये है, उसमें क्यूब x आएगा। अब देखो इसमें ये साइन x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। दिस विल गिव लिमिट ऑफ, ये 2 बाहर कर दो, cos 2x एट x टेंस टू 0, डायरेक्ट अप्लाइंग लिमिट कर दो, अप्लाइंग लिमिट, जब अप्लाइंग लिमिट करोगे तो 2 इंटू cos 2 इंटू 0, दिस विल गिव 2 cos, सॉरी मतलब 2 cos 1 हो जाएगा, नहीं 2 cos 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो 2 1 जा 2, कन्फर्म। चलिए, ये कौन सी एक्सरसाइज थी? जी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग अगले दिन एक्सरसाइज 18 जी के बाद एच पढ़ेंगे।